जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है और राजस्थान 10 बजे में चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन 3 नगर निगमों के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने झंडे गाड़े हैं। हाड़ौती में भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो वहीं पर जयपुर के अंदर जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी मेयर बनाने जा रही है। जोधपुर के अंदर एक नगर निगम में बोर्ड बनाने जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जयपुर की धरती पर, कोटा की धरती पर कांग्रेस पार्टी का बोर्ड भी बनेगा, मेयर भी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 3 नगर निगमों में बोर्ड और मेयर बनाने की जीत हासिल कर ली है। राजस्थान के नगर निकाय के चुनावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की उर्वर जमीन पर कांग्रेस पार्टी के हाथ ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस बार कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, गहलोत सरकार ने दिया था, लगता है कुछ हद तक राजस्थान की जनता उस नारे में इन 3 बड़े शहरों के अंदर जुड़ी है। गहलोत सरकार ने बड़े शहरों में निगमों को 2 हिस्सों में बांट दिया था, यानी इन 3 शहरों में 2 नगर निगम बना दिए थे। कांग्रेस पार्टी जयपुर में एक मेयर बनाने जा रही है, ये तय हो चुका है। हेरिटेज में जयपुर का मेयर होगा, तो वहीं ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। जोधपुर उत्तर नगर निगम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, तो दक्षिण में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया है। उत्तर में कांग्रेस को 53, भाजपा को 19 सीटें मिली हैं, तो दक्षिण में भाजपा को 43 और कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं। यानी जोधपुर में भाजपा और आधे पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोटा के 2 नगर निगम में एक में कांग्रेस ने जीती है, तो दूसरा वार्ड में टाई मुकाबला हो गया है। तो ऐसे में लगता ही है कि शांति धारीवाल की कूटनीतिक और रणनीतिक जो समझदारी है, उसके तहत हाड़ौती में कांग्रेस का परचम फहरा हुआ नजर आएगा। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत जमीन पर जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने रणनीतिक बिसात बिछाई, उसमें सफलता अशोक गहलोत को मिली और उनकी जादूगरी एक बार फिर प्रदेश की जनता ने देख ली। भारतीय जनता पार्टी को अपने मजबूत किलों से हाथ धोना पड़ा है। ये सोचनीय विषय है कि जो कस्बाई वोटर है उसको फिर से साधने की उन्हें जरूरत पड़ेगी। और इस जीत से उत्साहित होकर कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनावों की तैयारियों का आगाज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान कर दिया है कि सुखद निकाय चुनाव के परिणामों से पंचायतों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संबल मिलेगा, हौसला बढ़ेगा। जयपुर के बाद आगे बढ़ते हैं बात जोधपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। जोधपुर नगर निगम उत्तर और जोधपुर नगर निगम दक्षिण के लिए आज मतगणना हुई पूरी। नगर निगम उत्तर में कांग्रेस से फहराए परचम, तो नगर निगम दक्षिण के बोर्ड पर भाजपा ने जमाया कब्जा। जोधपुर नगर निगम के हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस एक से बराबर रही है। भाजपा के दिग्गज गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस की ओर से वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा भी बची रह गई। जोधपुर नगर निगम उत्तर की चुनाव परिणामों में कांग्रेस को 53 सीटें मिली है, जो लगभग 2/3 बहुमत है। वहीं भाजपा को यहां महज 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 8 सीटों पर निर्दलीय विजयी हुए। जोधपुर नगर निगम दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। नगर निगम दक्षिण में भाजपा को 43 सीटें मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 29 सीटें मिली है। यहाँ भी 8 निर्दलियों ने बाजी मारी। दोनों ही बोर्डों में अलग अलग पार्टियों को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद निर्दलियों की ज़्यादा भूमिका नहीं रह गई है। अब दोनों ही पार्टियां अपने महापौर पद के प्रत्याशी के चयन में जुट गई है। भाजपा ने अपने सभी पार्षदों को अंबाजी में बाड़ेबंदी करके रखा हुआ है, जहां प्रशिक्षण शिविर के नाम पर एक राय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस की ओर से नगर निगम उत्तर के महापौर पद के प्रत्याशी के लिए नाम अंतिम रूप देने के लिए बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो चुका है। कई पार्षदों को 2 अलग अलग होटलों में रुकवाया गया है। कल शाम तक दोनों ही पार्टियों की ओर से महापौर पद के प्रत्याशी का नाम तय होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को सबसे बम्पर जीत मिली कोटा में। यहां यूडेच मंत्री शांति धारीवाल का विकास मंत्र न सिर्फ उत्तर बल्कि दक्षिण निगम के मतदाताओं के भी सिर चढ़कर बोला है। कोटा उत्तर में जहां कांग्रेस ने कुल 70 में से 47 वार्डों में जीत दर्ज करके मुकाबले को एकतरफा बना डाला, तो वहीं कोटा दक्षिण में बीजेपी के परंपरागत गढ़ की भी चूल्हे हिलाकर रख दी। दक्षिण में जहां मुकाबला 36-36 से टाई पर है, तो वहीं कुल जीते 8 निर्दलीयों में से अधिकतर को साथ करके कांग्रेस ने यहां बोर्ड बनाने के मिशन पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी को एक और करारा झटका देने की भी तैयारी कर डाली है। इस बीच कोटा में कांग्रेस की जीत के नायक यूडेच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया के साथ कल कोटा आने वाले हैं और मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिहाज से धारीवाल के दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर कोटा उत्तर के 70 वार्डों में जहां समीकरणों के साथ ही कुल मिलाकर के अंतिम परिणाम 47 कांग्रेस 14 बीजेपी और 9 निर्दलीय रहे, तो वहीं कोटा दक्षिण के 80 वार्डों में से मुकाबला 36-36 से टाई रहने के बाद 8 वार्डों पर निर्दलियों का कब्जा रहा है। तो वहीं इस करारी हार के बाद अब बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल के हालात बनते नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायकों प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह राजावत ने कोटा में करारी हार के बाद बीजेपी प्रदेश नेतृत्व पर ढेरों सवाल खड़े किए हैं। राजावत ने तो फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए यह तक कहा है कि कोटा में पार्टी की दुर्गति, गलत टिकट वितरण और चुनाव अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपेक्षा के चलते हुई है। आपको बता दें कि कोटा उत्तर में जहां मेयर का पद ऐसी महिला के लिए आरक्षित है, तो वहीं कोटा दक्षिण में मेयर का पद सामान्य वर्ग का यानी ओपन फॉर ऑल है। और अब देखना ये होगा कि कोटा उत्तर में जहां कांग्रेस को एकतरफा बढ़त हासिल है, तो वहीं कांटे के मुकाबले में कोटा दक्षिण में मेयर किसका बनता है। चलिए एक बार फिर से संभागवार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात भरतपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अश्विनी यादव। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज तीसरा दिन रहा और आंदोलनकारी पटरियों पर डटे रहे। पीलूपुरा की इन्हीं पटरियों पर देर शाम सांझ ढले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पहुंचे और बेटे का जन्मदिन भी मनाया। इसी दौरान आईएएस नीरज के पवन सरकार के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे। यहां कर्नल बैंसला से बातचीत की। कर्नल बैंसला ने नीरज पवन से कहा कि वो सीधे ही समाज के लोगों के सामने अपनी बात रखें, जो भी सरकार से लाए हैं वो सामने ही बता दें। नीरज के पवन ने उससे पहले जो वक्ता मांगे रख रहे थे, उन्हीं मांगों में से 3 मांगों को लेकर कहा कि इनके ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही 3 परिवारों से नौकरी पाने वालों के नाम आएंगे, उनके नियुक्ति पत्र थमा दिए जाएंगे, चेक दे दिए जाएंगे। साथ ही नीरज के पवन ने कहा कि जायज़ मांगे मानी जाएंगी, जो बात पटरी पर हो सकती है पटरी पर करेंगे, और अगर जयपुर जाकर बात करनी पड़ी तो लोगों को साथ लेकर जयपुर में भी बात करेंगे। वो अपने आलाधिकारियों को, सरकार को भी इन सारी मांगों से अवगत कराएंगे। हालांकि 48 घंटे बाद गुर्जर आंदोलनकारियों का सरकार के साथ डेडलॉक टूटा है। इससे पहले अशोक चांदना बातचीत करने आए थे, लेकिन गुर्जर नेताओं और आंदोलनकारियों ने बातचीत नहीं की थी। अभी नीरज के पवन पहले दौर की वार्ता कर चुके हैं। बाकी मांगों के लिए सभा में ही उन्होंने कल का दिन तय किया है। संभव है कि इससे पहले नीरज के पवन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला या उनके बेटे से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी तरफ जयपुर में समझौता करने वाले गुर्जर समाज के ही दूसरे दल ने आज बयाना में बैठक की और करीब 1.5 दर्जन लोगों की एक समिति बनाकर पूर्व सरपंच रामजी लाल के नेतृत्व में कर्नल बैंसला से मिलने भेजा। जब तक समिति हिंडौन में कर्नल के आवास पहुंचती, तब तक कर्नल पीलूपुरा के लिए रवाना हो गए। साफ तौर पर जाहिर है कि कर्नल बैंसला अब उस समिति से मिलना नहीं चाहते। कर्नल बैंसला इस बात से भी कहीं आहत दिखते हैं कि सरकार ने बाईपास कर समाज के दूसरे लोगों की एक समिति से मुलाकात की और समझौता पत्र तैयार किया। इसी का नतीजा था कि आज आईएएस पवन के सामने एक आंदोलनकारी ने साफ तौर पर कह दिया कि पहले जो समझौता पत्र बना है उसे हटा दिया जाए और एक नया समझौता पत्र कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ सरकार तैयार करे, जिसमें कर्नल की ओर से मांगी गई मांगों को शामिल किया जाए।
विजय बैंसला की ओर से यह भी कहा गया कि फ्यूचर में दी जाने वाली मांगों को अभी पूरा किया जाए। आईएएस नीरज के पवन ने भी कहा कि फ्यूचर टेंस में जो लिखा गया है उसे प्रेजेंट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की, जहां की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में भी अब पंचायत चुनावों की सरगर्मियां हुई तेज। आज पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी की अगुवाई में आयोजित किया गया कार्यक्रम, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे मौजूद। बड़ी संख्या में सरपंचों का किया गया सम्मान। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कांग्रेस के कामकाज से आमजन खुश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना में जो काम किया है उसका रिजल्ट सामने है। निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को सफलता मिली है। गाँव की सरकार भी जो चुनी गई है उसमें सरपंच कांग्रेस समर्थित जीते हैं और जिला परिषद में बीकानेर में 1995 के बाद से ही कांग्रेस काबिज रही है। इस बार भी जनता कांग्रेस में भरोसा जताएगी। हम एकजुट हैं। इस सवाल पर कि क्या कांग्रेस में कहीं खींचतान है, दोनों नेताओं ने इनकार किया। गौरतलब है कि रामेश्वर डूडी इस आयोजन के साथ कहीं ना कहीं ये संदेश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ है। हालांकि पिछले चुनाव हारने के बाद रामेश्वर डूडी लगातार एक्टिव हैं। आज भी उनकी सभा में बड़ी संख्या में सरपंच दिखाई दिए। रामेश्वर डूडी ने कहा कि कांग्रेस में कहीं कोई खींचतान नहीं है। 1995 के बाद से लगातार कांग्रेस यहां पर काबिज हुई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक गोविंद मेघवाल भी अपने इलाके में सक्रिय नजर आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर भी एक खींचतान तो है। हालांकि जद्दोजहद सब नेताओं की यही है कि कैसे भी कांग्रेस जिला परिषद के चुनाव में काबिज हो। रामेश्वर डूडी ने निश्चित तौर पर यह आयोजन कर कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक माइलेज लेने की कोशिश की है। कार्यक्रम में निवर्तमान जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सीवर सहित अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहे। बात उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बागड़ अंचल में जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कल जहां शहर में भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई थी, वहीं आज कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस ने आज शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एनएम रिसोर्ट में एक बैठक की। इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बताते चले, बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा, बागीदोरा, घाटोल, छोटी सरवन, आनंदपुरी, कुशलगढ़, गांगड़ तलाई, अर्थुना, गढ़ी, बांसवाड़ा और सज्जनगढ़ पंचायत समितियां हैं और यहाँ के यानी ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं थी जहाँ के कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। बताते चले, पूर्व में भी यहाँ पर कई राजनीतिक बैठकें हो चुकी हैं। आज की बैठक शहर से दूर इसलिए भी रखी गई जिससे कि यदि कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार की यदि नाराजगी हो तो वह खुलकर सामने आनी चाहिए, उसका समय रहते समाधान होना चाहिए। इस बैठक को मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने सीधे सीधे कहा कि चुनाव है और चुनाव की तरीके से लड़ा जाएगा। व्यक्तिगत कोई भी वैमनस्यता इस चुनाव में किसी भी प्रकार से देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, हम एकजुट होकर एक प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ेंगे, पर वास्तविकता में वह चुनाव कांग्रेस का है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, वही व्यक्ति है और उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इस बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की कई जगह अवहेलना होती हुई भी दिखाई दी। वहीं बताते चले, इससे पहले एक दिन पूर्व कांग्रेस जहां आज ताकत दिखा रही थी, वहां एक दिन पूर्व भाजपा ने अपने कार्यालय में ही तमाम पदाधिकारियों को याद किया। यानी कि 219 सीटों के लिए भाजपा में 686 लोगों ने नामांकन किया है। वहीं अगर बात जिला परिषद के 31 वार्ड की करें तो उसके लिए 128 लोग अब तक नामांकन पार्टी कार्यालय में कर चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता इंद्रमल सेठिया कल पूरे दिन बांसवाड़ा रहे और आज भी पूरा दिन भाजपा कार्यालय में अलग अलग गुट की बैठकों का दौर चला। आगे बढ़ते हैं, बात अजमेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस गहसावत। पंचायती राज चुनाव के अंदर कांग्रेस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। साथ ही इन पंचायत चुनावों के अंदर बिजली, पानी, सड़क के मुद्दों के साथ किसान बिल के विरोध में भी गांव-गांव, दानी-दानी तक ये संदेश पहुंचाने के लिए रणनीति कस ली है।
नागौर जिले में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित हुई। उसके बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर फीडबैक लिया और कार्यकर्ताओं को और चुनाव लड़ने वालों को आवेदन भी मांगे गए। वहीं आज कांग्रेस ने भी चुनावी रणबेरी बजा दी। इसी सिलसिले में पंचायती राज चुनाव के लिए नागौर के प्रभारी बनाए गए विधायक दानिश अबरार नागौर जिला मुख्यालय के दौरे पर रहे, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में प्रभारी दानिश अबरार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनावी उम्मीदवारों से मुलाकात की। पंचायत चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों ने दानिश अबरार को अपने आवेदन भी पेश किए। आगामी दिनों में होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों की जानकारी लेने के लिए फीडबैक की रणनीति तैयार कर रही है। प्रभारी दानिश अबरार ने डीडवाना विधायक चेतन डूडी, पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान, पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी, नागौर के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सैन सहित कांग्रेस के संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से फीडबैक दिया। आगामी दिनों में होने जा रहे पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर नागौर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज नागौर जिला कांग्रेस कार्यालय में नागौर के चुनाव प्रभारी और विधायक दानिश अबरार नागौर जिले के दौरे पर है। तो चलिए संभागवार सभी खबरों से रूबरू कराने के लिए आप सभी का शुक्रिया।